हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं अलका, पोस्ट ग्रेजुएटेड इन फिजिक्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की पाठशाला में स्वागत करती हूँ। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। आज हम उसी में आगे पढ़ेंगे। गॉट इट। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। देखिए, आप कहीं भी ट्रैवल करते हैं, ठीक है, तो आपने बहुत सारे मोशंस देखे होंगे। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं, तो अगर एक कार है या फिर एक ट्रेन है जो मूव कर रही है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब क्या समझे इस स्टेटमेंट से, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे फॉर एन एग्जांपल, एक कार है जो कि हमारा एक 5 किलोमीटर के डिस्टेंस को किसी 1 सेकेंड में, या फिर हम बोल दो किसी पर्टिकुलर फिक्स सेकेंड में, यानी कि 5 सेकेंड में कन्वर्ट कर रही है। गॉट इट। एंड देन नेक्स्ट 5 सेकेंड के अंदर वो फर्दर 5 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर कर लेती है। एंड देन नेक्स्ट 5 सेकेंड में वो फिर से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर कर लेती है। अब देखो इस चीज में क्या है, 5 किलोमीटर। अब देखो 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर सेम डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, 5 सेकेंड 5 सेकेंड 5 सेकेंड। जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे 5 सेकेंड ही ले, चलो फॉर एन एग्जांपल हम 60 सेकेंड्स ले लेते हैं, 1 मिनट ले लेते हैं। यहाँ पे भी 60 सेकेंड्स, यहाँ पे भी 60 सेकेंड्स। मतलब क्या है हमारा कि इक्वल डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस होना चाहिए, 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर, सेम इंटरवल ऑफ टाइम होना चाहिए, 60 सेकेंड 60 सेकेंड एंड 60 सेकेंड। इस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। तो यही है हमारा आज का टॉपिक कि व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। गॉट इट। आपने इस एग्जांपल से समझा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है, वो मोशन कैसा होता है हमारा, यूनिफॉर्म मोशन। गॉट इट। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इफ any object covers equal distance in equal interval of time, then the body is in uniform motion. Then the object is in uniform motion. अगर कोई object equal distance equal interval of time के अंदर cover कर रहा है, वो object uniform motion में होगा। Got it? अब देखो इसके किसी दूसरे एग्जाम्पल की बात कर ले हम। तो आपने क्लॉक देखी होगी, ठीक है। तो क्लॉक के अंदर जो आपकी सेकेंड हैंड है या फिर जो मिनट हैंड है, वो भी क्या करती है, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रही है। जैसे सेकेंड हैंड है, वो क्या करती है, हर सेकेंड में क्या है, 1 सेकेंड में कवर करती जाती है इक्वल डिस्टेंस को। तो वो भी हमारा किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन का। गॉट इट। या फिर अगर हम बात करें अर्थ के मोशन की, तो अर्थ के मोशन में अर्थ का भी कंप्लीट देखो मोशन क्या है कि वो 24 आवर्स के अंदर एक कंप्लीट रिवोल्यूशन कर लेती है। तो हर 24 आवर में वो हर बार कंप्लीट करती है। सेम इंटरवल ऑफ टाइम है 24 आवर्स का, और हर बार सेम डिस्टेंस वो कवर कर रही है। कितना डिस्टेंस, उसी जो हमारा अर्थ है उसी के सर्कमफेरेंस जितना। तो वो भी क्या है, किस तरह का मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन। गॉट इट। ऐसे ही जो हमारा अर्थ है वो सन के अराउंड जो ट्रैवल करता है, कंप्लीट रिवोल्यूशन करता है, वो भी हमारा कंप्लीट 365/1/4 डेज लेता है। वो भी कंप्लीट करने में सेम टाइम ले रहा है हर बार। तो वो भी किस तरह का एग्जाम्पल हो गया हमारा, यूनिफॉर्म मोशन का। गॉट इट। समझ गए आप, एग्जाम्पल से भी समझ गए और विद डेफिनेशन भी समझ गए कि हमारा यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है। अब हम इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी देख लेते हैं कि इसका ग्राफ हमारा कैसा बनता है। तो हम क्या देखेंगे अब, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन का हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ देख रहे हैं। अभी पहले हम एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं। अभी हमने देखा था कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है,
वर्सेस कितना वो टाइम ले रही है। गॉट इट। सो जब उसने 0 यानी कि जब टाइम कुछ भी नहीं था, हमने कुछ भी नहीं स्टार्ट किया ऑब्जर्वेशन, तो 0 सेकेंड के ऊपर टाइम 0 सेकेंड था तो डिस्टेंस भी 0 था। अब टाइम 5 सेकेंड के बाद हमने देखा तो डिस्टेंस कितना कवर कर लिया था, 5 किलोमीटर। नेक्स्ट 5 सेकेंड में यानी कि टोटल कितना हो गया, 10 सेकेंड। नेक्स्ट 10 सेकेंड के अंदर डिस्टेंस कितना हो गया, फिर से 5 किलोमीटर, यानी कि 5 और 5 10 किलोमीटर डिस्टेंस उसने कवर कर लिया। देन नेक्स्ट 5 सेकेंड में कितना, टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 15 सेकेंड, और यहाँ पे टोटल डिस्टेंस 15 किलोमीटर, जो अभी हमने एग्जाम्पल किया। सो ऐसे ही फर्दर ये टेबल आगे मूव करती जाएगी। सो इसके करस्पॉन्डिंग हम एक ग्राफ देख लेते हैं। हियर इज द डिस्टेंस and here is a time. Got it? So अब देखो हमने टाइम फिक्स कर लिया 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड। इधर डिस्टेंस आ जाएगा 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर एंड देन 15 किलोमीटर। गॉट इट? तो 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 5 किलोमीटर, डॉट लगाते जाएंगे। 10 सेकेंड पे कितना डिस्टेंस कवर हो गया, 10 किलोमीटर। 15 पे कितना कवर हो गया, 15 किलोमीटर। सो कैसा ग्राफ मिल रहा है हमें, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमें मिल जाएगा। गॉट इट? सो कैसा ग्राफ मिलता है इसमें, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमें देखने को मिलता है। गॉट इट? अब किसी दूसरे मोशन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब देखो आपने अपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व किया होगा, जैसे अगर हम मान लो क्राउडेड प्लेस में हैं या फिर हम मार्केट एरिया में हैं, तो क्या मार्केट एरिया में हम एक सेम स्पीड पे ट्रैवल कर सकते हैं, मतलब इक्वल डिस्टेंस हम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर कवर कर सकते हैं क्या, नहीं। वेरी गुड। कैसे हमने बोला नहीं, क्योंकि वहां पे क्या है, वहां पे क्राउड होता है, भीड़ होती है, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, अनइक्वल डिस्टेंस कवर करना पड़ता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे कभी एकदम से हमें स्पीड ज्यादा करनी पड़ती है, फिर हमें ब्रेक लगाने पड़ते हैं, फिर एकदम से स्पीड बढ़ानी पड़ती है, कहीं हमें स्पीड को रिड्यूस करना पड़ता है, हमें कम करना पड़ता है। मतलब क्या है कि एक कार थी, वो मार्केट प्लेस में है या किसी भी क्राउडेड एरिया में है। सो उसने स्टार्ट किया, उसने फर्स्ट 5 सेकेंड के अंदर हमने अज्यूम कर लिया कि उसने 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। गॉट इट? अब नेक्स्ट में क्या हुआ, अब नेक्स्ट में आगे क्राउडेड एरिया स्टार्ट हो गया है, थोड़ी सी भीड़ हो गई है या फिर कोई आ गया है, तो उससे क्या करना पड़ा, उसे ब्रेक लगाने पड़े। तो उसकी जो उसने डिस्टेंस कवर किया वो थोड़ा कम हो जाएगा। मान लो अब उसने 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया इन फॉर 5 सेकेंड। गॉट इट? अब मान लो वो कुछ फिर 5 सेकेंड के लिए वो रुक गया। अब 5 सेकेंड में देख रहा है तो 5 सेकेंड के बाद भी उसकी पोजीशन वही है, सेम है। ये क्या है, 5 सेकेंड के अंदर। देन नेक्स्ट 5 सेकेंड में मान लो अब बिल्कुल खाली हो गया, तो उसने फिर से स्पीड बढ़ा दी। मान लो उसने 5 किलोमीटर या फिर 6 किलोमीटर डिस्टेंस उसने ट्रेवल कर लिया। गॉट इट? तो अब की बार क्या हो रहा है, टाइम इंटरवल इज सेम, इक्वल टाइम इंटरवल है हमारा, 5 सेकेंड 5 सेकेंड 5 सेकेंड, बट चेंज क्या हो रहा है, अनइक्वल डिस्टेंस। डिस्टेंस अनइक्वल है, कभी 5 किलोमीटर है, देन 2 किलोमीटर है, देन 0 किलोमीटर है, देन 6 किलोमीटर है। तो हर बार जो हमारा डिस्टेंस है वो वेरी कर रहा है, वो डिफरेंट है, अनइक्वल है, बट हमारा टाइम इंटरवल क्या है, इक्वल है। सो इस तरह के मोशन को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है? सो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इफ एनी ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस in equal interval of time, then the object is in non-uniform motion.
गॉट इट। अगर कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है किसी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, सो उस बॉडी के मोशन को हम क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। गॉट इट। देखो यूनिफॉर्म मोशन में और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो हमें टाइम इंटरवल लेना है वो हमें थोड़ा स्मॉल टाइम इंटरवल लेंगे हम, ठीक है, सेकेंड्स में और मिनट्स में, ठीक है। सो इस तरह से हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन को एक्सप्लेन करते हैं। अब जैसे हमने नॉन यूनिफॉर्म मोशन में पढ़ा वैसे ही हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल सबसे पहला तो यही हो गया कि हमारा क्राउडेड एरिया में या फिर मार्केट प्लेस में जो कार का मोशन होता है वो कैसा होता है? हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। या फिर अगर कोई पैदल ट्रेवल कर रहा है तो वो क्या है? सेम हर बार सेम डिस्टेंस तो नहीं ट्रेवल कर सकता। सो उसके डिस्टेंस को अगर मान लो उसको कोई बहुत हाई डिस्टेंस को, ज्यादा डिस्टेंस को कवर करना है तो वहां पे भी उसका मोशन क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। गॉट इट। सो ये क्या है? हमारा एग्जाम्पल हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। अब हम देख लेते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हमने यूनिफॉर्म मोशन का तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ लिया, अब हम किसका पढ़ेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। गॉट इट। सो वही करते हैं जैसे हमने यहां किया था। हम एक टेबल बना लेते हैं जिसमें एक साइड होगा हमारा डिस्टेंस, दूसरी तरफ होगा हमारा टाइम टेकन। गॉट इट। सो सबसे पहले हमने देखा था कि 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे थे? 5 किलोमीटर। वेरी गुड। नेक्स्ट 5 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था? 2 किलोमीटर मोर, यानी कि टोटल कितना हो गया? 5 into 7 किलोमीटर। देन नेक्स्ट 5 सेकेंड और 5 सेकेंड टोटल टाइम हो गया हमारा 10 सेकेंड। देन नेक्स्ट 5 सेकेंड में टोटल टाइम हमारा 15 सेकेंड हो गया। बट वो क्या किया था? हमने ब्रेक लगा दिए थे, गाड़ी रुक गई थी, रुकी है तो डिस्टेंस इज सेम 7 किलोमीटर। देन नेक्स्ट 5 सेकेंड में 20 सेकेंड के अंदर उसने फिर फर्दर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया था, कितना? 6 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 7 + 6 13 किलोमीटर। गॉट इट। सब इसके करस्पॉन्डिंग हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना लेते हैं। इधर आएगा हमारा डिस्टेंस और दूसरी साइड क्या आएगा? हमारा टाइम टेकन। सो इधर ऐसे ही करते हैं हम 5 सेकेंड्स, 10 seconds, 15 seconds and 20 seconds. Got it? और इधर क्या आ जाएंगे हमारे distances, that is 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर and so on. Got it? तो अब देखो 5 सेकेंड पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? 5 किलोमीटर। 10 सेकेंड पे 7 किलोमीटर, समवट 6, 7, 8, 9। तो 7 इधर आ जाएगा। 10 सेकेंड पे 7 किलोमीटर, 15 सेकेंड पे फिर से 7 किलोमीटर है हमारा सेम। 20 सेकेंड के ऊपर हमारा कितना हो गया? 13 किलोमीटर। तो 11, 12, 13, 14। तो 13 कहीं यहां आ गया हमारा, ठीक है। सो ये कैसा हमारा ग्राफ बन गया? कर्व्ड लाइन। कैसा ग्राफ मिला हमें? कर्व्ड लाइन। जैसे हमें यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमें कैसा ग्राफ मिलता है? कर्व्ड ग्राफ मिलता है, कर्व्ड लाइन ग्राफ मिलता है। गॉट इट? तो समझ में आया आपको कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। गॉट इट? हमने पढ़ लिया यूनिफॉर्म मोशन और उन दोनों के यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी देख लिया। तो हम एक क्विकली देख लेते हैं दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ये है हमारा यूनिफॉर्म मोशन, ये है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ विच प्रॉपर्टी वी कैन से कि इन दोनों में डिफरेंस है। सो फर्स्ट है डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम।
उसके बेस में डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यहाँ पे डिस्टेंस सेम रहता है हमारा और यहाँ पे हमारा डिस्टेंस क्या हो जाता है, डिफरेंट। गॉट इट? यहाँ पे डिस्टेंस हमारा सेम रहेगा, यहाँ पे डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, आगे अब हम पढ़ेंगे कि स्पीड क्या होती है। सो स्पीड का भी देख लेते हैं हम। यहाँ पे स्पीड क्या रहेगी हमारी, कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। बट यहाँ पे क्या करेगी, स्पीड चेंज होती रहेगी, यहाँ पे स्पीड वेरिएबल होगी, चेंज होती रहेगी। ठीक है, इसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसका कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। अभी हमने देखा ना स्ट्रेट लाइन ग्राफ, बट नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कैसा आता है, कर्व्ड लाइन ग्राफ। कैसा आता है, कर्व्ड लाइन ग्राफ, कर्व्ड ग्राफ हमें मिलता है। गॉट इट? इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, ट्रेन मूविंग इन अ फिक्स स्पीड पे, एक कांस्टेंट स्पीड पे ट्रेन ट्रैवल कर रही है, तो ट्रेन मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड, किसी कांस्टेंट स्पीड के ऊपर अगर हमारी ट्रेन ट्रैवल कर रही है, वहीं ये क्या आएगा, कार मूविंग इन अ क्राउडेड एरिया या फिर इन मार्केट प्लेस, तो वहां पे हमारा किस तरह का मोशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। गॉट इट? सो समझ आया आपको द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म मोशन एंड द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो आज हमने क्या पढ़ा, आज सबसे पहले हमने पढ़ा कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। साथ ही हमने उनका डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखा कि यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, वहीं नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारा कर्व्ड लाइन आता है। फिर हमने लास्ट में पढ़ा एक छोटा सा डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो कैसी लगी हमारी वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, जय श्री राम।